नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को बधाई। मार्केट ऑलमोस्ट 26,000 को टच करने जा रहा है। एक्चुअली मार्केट की जो मूव आई ना, जबरदस्त आ चुकी है। बहुत सारे लोगों का मानना ये है भाई साहब हमारा तो पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है, मार्केट तो बढ़ रहा है। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में हेवी बाइंग आ रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में बहुत सारे एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। 14,000 करोड़ की एक साथ अमाउंट मार्केट में आ चुकी है। इमेजिन करो, 14,000 14,000 करोड़ की एक साथ बाइंग मार्केट में आ चुकी है। हाँ जी, वही एफआईआईज। बार बार बोला जा रहा था ना कि एफआईआईज इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, ब्ला 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 फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें हो रही थी। मैं बार बार आपको बोल रहा था, इंडिया से बेटर ऑप्शन अभी फिलहाल ओवरऑल मार्केट्स में दूसरा कोई भी नहीं है। ये हमसे अच्छा वो लोग जानते हैं, बट वही वो लोग राह देख रहे थे कि रेट कट कब होता है और चीजें कैसे ऑन द ट्रैक आ जाती है। फिर एक बार मैं आपको बोलता हूं, जो भी मैंने चीजें आपको रिपीटेडली बोल रखी है, आप याद करो। जब तक रेट कट नहीं होगा तब तक अपने मार्केट में ग्रोथ नहीं दिखेगी। वही ग्रोथ दिख रही है। अब इंडियन मार्केट में भी वो होना चाहिए, क्योंकि अभी मीटिंग होने वाली है फेड की। उस मीटिंग में फेड कौन सी बात डिस्कस कर सकता है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इंडिया में फेड की मीटिंग नहीं होने वाली, वो आरबीआई की होने वाली है। ये भी मैं करेक्ट कर लेता हूं। एक्चुअली आरबीआई क्या बोल सकता है उसके ऊपर सबका ध्यान होना चाहिए, बट मैंने उसका भी प्रेडिक्शन ऑलरेडी कर रखा है कि जब अमेरिका करेगा तब हम भी करेंगे। सिंपल है, कॉपी एंड पेस्ट। भाई साहब एक महीना पहले कर देते ना तो मजा आ जाता, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता कि इंडिया अब खुद से डिसीजन लेने लग गया है और अमेरिका यूएस के पहले हम डिसीजन ले रहे, एक प्रूव हो जाती चीज। क्योंकि अगर हम अभी अगर बार बार दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे ना, तो खुद का एनालिसिस, खुद का प्रेडिक्शन, खुद की कंट्री, खुद की डेवलपमेंट, इन पे फोकस कब होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप के रैली में गए थे हमारे साहब और डोनाल्ड ट्रंप नाम ही भूल गए। वैसी चीज नहीं होना चाहिए कि हर बार वही ओवरऑल वर्ल्ड को डोमिनेट करते रहेंगे और इंडिया कहीं दूर ही रह जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इंडिया में जब रेट कट हो जाएंगे, होने वाले हैं, इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज ना कल ये होने ही वाला है और बहुत रिसेंट होने वाला है। वही रैली मार्केट में चल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ओवरऑल ये इंडियंस की बाइंग नहीं है। निफ्टी 50 बिकॉज ऑफ इंडियंस ऊपर नहीं गया है। निफ्टी 50 ऊपर जाने का एक ही रीजन है, एफआईआईज की बाइंग। जब भी एफआईआईज बाइंग करते हैं, बहुत सारे रीबैलेंसिंग होते हैं इंडेक्स, तब उसमें से बाइंग आता है। रिस्ट्रक्चरिंग होते हैं तब यहाँ पे बाइंग आता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी 14,000 का बाइंग आया था, उससे भी आगे वाली बात फुटसी का रीजिंग हो चुका है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज का जो रीबैलेंसिंग आप बोल सकते हो वो हो चुका है, जहां से इंडिया का जो वेटेज है, बार बार मैं बोल रहा हूं, एक बड़ा वेटेज माना जा रहा है। कंसिस्टेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट का वेटेज उसमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी वजह से एफआईआईज की बाइंग जो है, या कोई भी फॉर्म में हो, इंडेक्स की वजह से हो, उसके रीबैलेंसिंग की वजह से हो, या हो एफआईआईज की हेवी बाइंग, इंडिविजुअल हाई नेटवर्क की बाइंग हो, कुछ भी हो, पैसा तो आ रहा है। अब इसमें से अगर आप देखो ना, तो मैंने लिस्ट निकाल के रखी है यहाँ पे। महिंद्रा एंड महिंद्रा 5.5%, आईसीआईसीआई बैंक 3.6%, जेएसडब्ल्यू स्टील 3.5%, एलएनटी 3.4%, एचडीएफसी 2%। जबरदस्त ब्रेकआउट, एचडीएफसी तो ब्रेकआउट दे रहा है। भाई साहब बोल रहा था बॉटम बन चुका है। बैंकिंग के बारे में कंसिस्टेंटली बात कर रहा हूं, ये भूलना नहीं। और अभी भी ये शुरुआत है बैंकिंग की। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, कोई भी बैंक जाके बाय करो, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। ओवरऑल आप एनालिसिस करो और खुद बाद में डिसीजन लो। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, मेरा फोलियो क्यों नहीं बढ़ रहा है। आपका फोलियो इसीलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि मेजर जो चंक आ रहा है वो निफ्टी स्टॉक्स में आ रहा है। ओके, ये पहली चीज हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका फोलियो 2% ऊपर जाता है, इसका मतलब यहां पर भी 2.5% की रैली आ चुकी है। 2% का मतलब सिंपल है कि 500-700 पॉइंट की यहाँ पे रैली आनी चाहिए, तभी आपको आपका फोलियो 2% बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पे 500-600 पॉइंट की रैली आती है तो समझ जाना कि सिंपल ये 500-600 पॉइंट, ऐसा कुछ हल्ला करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2% की रैली आ चुकी है। ये सिंपल ध्यान में रख देना, उसी हिसाब से आपका फोलियो भी ग्रो हो रहा है। बट मेरे हिसाब से आपका फोलियो में भी
और ज्यादा ग्रो ना होते हुए निफ्टी में बहुत तगड़ी ग्रोथ दिख सकती है। बहुत सारे लोगों के पोलियो की मैं बात कर रहा हूं जिनका वेटेज स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा है, जहां पे स्मॉल कैप में मेजर रैली नजर नहीं आ रही। उसके पीछे भी रीजन है कि मेजर पैसा बड़े स्टॉक्स में आ रहा है, ब्लू चिप स्टॉक्स में आ रहा है, और वो एफआईएस का है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बताना चाहता हूं। अब यहां पे मेरे हिसाब से जो भी इंडियन म्यूचुअल फंड है वो थोड़ा आराम से काम करेंगे, थोड़ा ढीला बनने की कोशिश करेंगे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज बाहर से पैसा ला रहे हो क्या, मैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूं, और थोड़ा सा डाइवर्सिफाई वो करने की कोशिश करेंगे। और बाद में जब एफआईएस की बाइंग कम होती हुई नजर आएगी और सेलिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उस केस में अपना इनपुट ये लोग बढ़ा देंगे। सो मार्केट जो है 26,000 को टच करने के बाद और एक 100, 150, 200 पॉइंट की रैली देके रेंज बाउंड रह सकता है। बट उसमें और थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है विद द हेल्प ऑफ हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद। ये सबसे तगड़े इलेक्शंस होने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी हार गई, तो अभी बिल्कुल भी मुझे कोई भी पॉलिटिक्स की बातें नहीं करनी है, रिलेटेड टू स्टॉक सिर्फ मुझे बात करना है। ये बिल्कुल ध्यान में मत लेना कि मैं इस पार्टी को गिराना चाहता हूं या उस पार्टी को गिराना चाहता हूं। कोई भी गिरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा देश तो ग्रो होने ही वाला है। सो फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बीजेपी हार जाए, राइट, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है, उसका एक निगेटिव इंपैक्ट मार्केट पे आ सकता है, क्योंकि निगेटिवली शेड बन सकती है। एक्चुअली उसका बड़ा इंपैक्ट मार्केट पे आता हुआ नजर नहीं आएगा। उसी दौरान हमें रेट कट के मजे चखने मिलने वाले हैं, क्योंकि रेट कट अगर इंडियन मार्केट में भी आरबीआई कर देता है तो उसकी अच्छी खासी ग्रोथ हमें मार्केट में देखने मिलेगी, और उसके साथ वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। इलेक्शन में कौन जीतेगा या कौन हारेगा ये ऑलरेडी कुछ लोगों को पता होता है। ये सबसे बड़ी बात, कुछ लोग उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। बट मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप में से हार्डली 1% लोगों ने भी अपने स्टॉक बेचे नहीं होंगे ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड। तो बेचता कौन है? वही जो मार्केट में मैनिपुलेट करना चाहते हैं, वही लोग, बाकी कोई नहीं। सो मेरे हिसाब से अगर ये हार भी जाएंगे तो कोई मेजर फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस हार जाएगी तो भी मेजर फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे माइनर करेक्शन इधर उधर देखने मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्शन की वोलेटिलिटी तो रहेगी। डरने की कोई बात नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि मार्केट में अभी भी डरने वाली बात नहीं है। हर एक इंसान, इंक्लूडिंग सेबी ने बोला था बबल बन चुका है, कहां गया वो बबल? गायब हो गया, क्योंकि अपना पी रेशो, अपना अर्निंग जस्टिफाई करता है। अंडरलाइंग हमें ग्रोथ नजर आ रही है, इसीलिए हमें टॉप लाइन पे ग्रोथ नजर आ रही है। ये चीजें थोड़ी ध्यान में रखने लायक है, क्योंकि अदरवाइज हम ये सोचेंगे कि इंडियन मार्केट में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपका 100% रॉन्ग प्रेडिक्शन है। ये बिल्कुल भी नहीं आपने करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ तो डेफिनेटली हो रही है, नो डाउट। जिस स्पीड से होनी चाहिए उस स्पीड से थोड़ी ज्यादा ग्रोथ स्टॉक मार्केट की है, ये मैं मान रहा हूं, क्योंकि वो स्पीड नहीं होना चाहिए। मजेदार चीज मैं आपको बता देता हूं कि एयरटेल का अगर आप मार्केट कैप जाके देख लेना, 10.5 लाख करोड़ पहुंच चुका है। भारतीय एयरटेल की मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय एयरटेल की बात कर रहा हूँ, तो आइडिया वोडाफोन की बात बनती ही बनती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो 14% की रैली हमें देखने मिल रही थी, सर्किट के आसपास वो गया था, बट वहां से फिर स्टॉक एक बार नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। मैं और एक बार आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो चीज सही नहीं है मैं क्लियरली बोल देता हूं कि सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी और ऊपर में जाके माल बेचा है। यहाँ पे न्यूज ये आई थी कि 4G और 5G रोल आउट की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, राइट। तो उसके लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए। जो इक्विपमेंट्स इनको चाहिए उन्होंने नोकिया, सैमसंग, एरिक्सन से परचेस करे। इसकी टोटल वैल्यू होती है $3.6 बिलियन। 30,000 करोड़ की ये बड़ी डील इन्होंने कर रखी है। अब यहाँ पे लोगों के दिमाग में यह आ जाता है कि भाई साहब 30,000 करोड़ की डील, पैसा तो है इनके पास, इसका मतलब क्या है? अब ये स्टॉक ग्रो हो जाएगा, कंपनी के पास पैसा आ गया, कंपनी कैश रिच बन गई, कंपनी बहुत बड़ी बनेगी। ये आपका वहम है। अननेसेसरी ऐसी चीजों में बिल्कुल भी आपको फंसना नहीं चाहिए। एक सिंपल मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसका वैल्यूएशन तय कर सकते हैं। मैं कंपेयर करता हूं भारतीय एयरटेल के साथ। भारतीय एयरटेल का ओवरऑल मार्केट कैप है 10 लाख करोड़। अब 10 लाख करोड़ क्यों बना, कैसे बना, ये आपको भी पता है। इसके पीछे रीजन है इसका सेल्स कितना है? 1.5 लाख करोड़ का। आप कंपेयर कैसे करेंगे? सेल्स के साथ आपका वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ का अगर आपका वैल्यूएशन है तो ऑलमोस्ट 7 टाइम, मैं हायर साइड ही ले रहा हूं, थोड़ा पीछे भी ले सकते हैं 6 टाइम, बट 7 टाइम हम मान लेते हैं कि आपको वैल्यूएशन मिल गया आपके 1 साल के सेल्स के ऊपर।
अगर मैं बात करता हूं आइडिया वोडाफोन की, तो उनका सेल है 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज 2,80,000 करोड़। बट एक्चुअली इनका वैल्यूएशन कितना है? 74,000 करोड़। मतलब और 2 लाख करोड़ का वैल्यूएशन बढ़ सकता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारती एयरटेल का अगर आपने पीई रेशो देखा होगा तो 87 के आसपास है। जो हम पहले बातें करते थे ना 20-25 बहुत हो गए, इसको और ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 डोमिनेंट प्लेयर थे। बट रोल आउट 5G हो गया, बहुत सारी चीजें सामने आ गई, इसीलिए हम इसको प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहे हैं। इंडिया में जियो और भारती एयरटेल, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जियो में आप इन्वेस्ट कर नहीं सकते और आपके पास एक ही ऑप्शन टेलीकॉम का बच जाता है, विच इज एक्चुअली भारती एयरटेल। एंड दैट्स वाई आपको यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब मैं जाता हूं फिर से वोडाफोन के ऊपर। अगर आप बोलोगे कि सर अब तो 2 लाख करोड़ और ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अगर इसको इतना वैल्यूएशन देना है तो उसको भी देना है। बट अगर मैं ये माउस परचेस कर रहा हूं 5,000 प्राइस के ऊपर, अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 3,000 है, 2,000 में एक्स्ट्रा दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि लोगो लिखा है एप्पल का। यहां पे मैं रेगुलर माउस, चलो यहां पे दूसरा दिखा देता हूं आपको। ये समझो रेगुलर माउस है, यहां पे एप्पल का लोगो नहीं है, मैं उंगली रख देता हूं, फिर इसकी वैल्यूएशन 3,000 की जगह 4,000 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एप्पल एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता है, ब्ला 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 सारी चीजें। क्योंकि आइडिया वोडाफोन को कंपेयर करो एयरटेल के साथ, बेटर है भाई साहब। मैं कोई इनको प्रमोट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, सबसे घटिया जियो का नेटवर्क आता है। मैंने फिलहाल वो जियो को कन्वर्ट किया था, मतलब एयरटेल से जियो में आया था, एक जगह पे मेरे रेंज नहीं आती इसीलिए। बट देखा बहुत बुरा हाल है जियो का, मेरे तो मोबाइल में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसके पहले हमने एयरटेल यूज किया था। बट मैं बोलना ये चाहता हूँ कि प्रीमियम थोड़ा एयरटेल को जाएगा एक्स्ट्रा। रीजन बिहाइंड दैट कि उनकी ग्रोथ कंसिस्टेंट है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, कोई भी रेड फ्लैग वहां पे इतना बड़ा नजर नहीं आया एज कंपेयर टू आइडिया। अब फिर भी मैं इसको 7x वैल्यूएशन देता हूं, फिर भी 2 लाख करोड़ का गैप है, मैं मान रहा हूं। वही 2 लाख करोड़ अगर मैं जाता हूं यहां पे तो समझ में आ जाएगा। कैश फ्लो में जाओ या बैलेंस शीट में जाओ तो आपको पता चलेगा इनका बोरोइंग 2.5 लाख करोड़ का है। अब 7x कर भी दूं, फायदा नहीं है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है एज कंपेयर टू एयरटेल। आगे मैं स्टेटमेंट देता हूं, एज कंपेयर टू एयरटेल वोडाफोन का बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है। अब आपका सिर चकरा जाएगा कि भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है। सिंपली मान लो यहां पे 74,000 करोड़ ऑलरेडी वैल्यूएशन है, इनका लोन देख लो 2.5 लाख करोड़ का, रिजर्व देखो 1.5 लाख करोड़ ऑलरेडी माइनस, मतलब 4 लाख करोड़ इधर ही गायब हो चुके हैं। तो 4 लाख करोड़ वो हो गए। फिर भाई साहब इनके सेल के हिसाब से इनका जो वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा बनता है। 7x भी कर दोगे तो भी 2.5 लाख करोड़ के आसपास आप जाने वाले हो। बट दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है कि इनकी लोन बुक बहुत बड़ी है। अब फिर से ये 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 1 लाख करोड़ लाएंगे, इतना खर्चा करेंगे। फिर इनका एक टोटल कैपेक्स का प्लान चल रहा है 55,000 करोड़ का। भाई साहब इतना पैसा अगर इन्होंने लगा दिया ना, एक तो कंपनी की और ज्यादा वाट लगेगी, जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनके और ज्यादा वाट लगती जाएगी। ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास कि अपना जो भी पुराना ड्यूज है वो माफ कर दो, ब्ला ब्ला ब्ला, वो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम गवर्नमेंट का पैसा देना बाकी हो भाई साहब, वो देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी कंपनी को जीवदान देना है और उसको आगे लेके जाना है तो बिल्कुल भी गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए एक सर्टन लेवल के ऊपर जाके। समझा करो बात को, कि तीसरा प्लेयर आपको रखना है, इसलिए अनाप शनाप वैल्यूएशन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, मेरा क्लियर मानना है। मेरे हिसाब से अब फिर से वोडाफोन में बुरे दिन देखने मिल सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा बैंक सेलिंग का रिकमेंडेशन, क्योंकि एक चीज याद रखना, आज अगर 10 रुपए से 11 रुपए हो गया ना तो 10% की ग्रोथ थी। बट भाई साहब अगर आप देखो जिस प्रकार से ये फॉल हुआ है ऊपर से, समझ लेना इसका हाई जो था वहां पे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 20 रुपए के आसपास इसका हाई बना था एग्जैक्टली जुलाई के महीने में। अब 20 रुपए का 19 रुपए का ब्रेकआउट देख के हम सब लोग बाय करने गए थे, हम मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं गया था। 20 रुपए से भाई साहब अब 10 रुपए आ चुका है, इसका मतलब है 50% लॉस है आपका। अब 10 रुपए से फिर से 20 रुपए जाने के लिए उसको 50% नहीं बढ़ना है, सीधा दुगना होना है, विच इज रियली ह्यूज। सो इस वजह से दिक्कत आ सकती है ये पर्टिकुलर स्टॉक में। सो किस प्रकार से एनालिसिस करना है, बेसिक लेवल पे जाके ये मैंने आपको सिखा दिया। अब वही सेम इंप्लीमेंट कहां पे कर सकते हो? मल्टीपल स्टॉक्स में कर सकते हो, बहुत इजी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको सीखना है, हमारी हेल्प चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी है, म्यूचुअल में हो, स्टॉक्स में हो, तो हमें कॉल कर सकते हो। सबसे और एक इंपॉर्टेंट चीज, मुझे आपको इन्विटेशंस देना है।
आप हमारे ऑफिस के ओपनिंग के लिए आ सकते हो। मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे भी आपसे बातें करनी है, आपको मिलना है। 29 सितंबर को हम ओपनिंग करने वाले हैं। प्लीज डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है वो भर सकते हो, टीम के साथ मेरे कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी सीट बुक करो, कोई चार्जेस नहीं है। 9 बजे से लेके 3-4 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। सुबह में थोड़े ट्रेनिंग्स होंगे, क्यूएनए होंगे, आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। मल्टीपल एएमसी को हम लेके आ रहे हैं वहाँ पे, बड़े बड़े पोजीशन वाले लोगों को, वो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। सो उसमें एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बहुत सारे ब्रांड हम लेके आएंगे। उनके टॉप लीडर्स के साथ आप बात कर सकते हो, ताकि आपको समझ में आए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किस प्रकार से वर्क होती है। क्योंकि मैं बार बार आपको बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट संकेत आवटे ने बोला या इसने बोला उसने बोला मैंने कर दिया, नहीं चलता है। कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कम से कम एक सेंस होना चाहिए, ये बंदा जो बोल रहा है ना सही होगा या गलत होगा, इतना तो कम से कम पकड़ में आना चाहिए। तो वो पकड़ में आने के लिए एक बेसिक नॉलेज जरूरी है। वो बार बार मैं ऐसे प्रोग्राम्स लेके, ऐसे ट्रेनिंग इवेंट्स लेके, और वो भी फ्री में आपको एजुकेट करना चाहता हूं। एक भी रुपए हम चार्ज नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग लंच इसमें होगा। सो कुछ ना कुछ हम देने की कोशिश करेंगे लोगों को, क्योंकि हर एक इंसान अपना पोर्टफोलियो बढ़िया बना सके और इंडिपेंडेंटली कुछ भी इशू आए, फाइनेंशियल कितने भी बड़े क्राइसिस आए, एकदम बढ़िया से खड़ा रहे, ऐसा मेरा मानना है। सो आपका आना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से, आप सोच लो। सो कोचिन शिपयार्ड हो, आरबीएनएल हो, बहुत सारे चर्चा में ये लोग स्टॉक चल रहे थे। एनबीसीसी था, आईएफसी हो, आईआरएफसी हो, हुडको हो, ओआईएल हो, बहुत सारे ये स्टॉक थे। इनको बहुत ज्यादा बाइंग आने की संभावना नजर आ रही थी। मेरे हिसाब से आएगा नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आ भी सकता है, बट थोड़ा सा इनको और ज्यादा प्रेशर सहन करना होगा। रीजन बिहाइंड दैट आरबीआई ने इनको एएसएम फ्रेमवर्क में डाल दिया है। अब ये होना जरूरी भी था। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे आरबीआई को गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है भाई साहब, हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है, एएसएम लिस्ट में इनको होना ही चाहिए, उसी फ्रेमवर्क में होना चाहिए। और इनका एक एक ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा डीपली जाके इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो पैसे का बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है, और आगे जाके बहुत बड़ा डेंट हमारे सरकार के ऊपर, देश के ऊपर और कंपनी के ऊपर और परिणामी स्टॉक के ऊपर भी आ सकता है। सो जो हुआ है बढ़िया हुआ है। सो ओवर वैल्यूएशन हो सकते हैं, उसके साथ साथ हाई वॉल्यूम्स आएंगे, डिलीवरी में बहुत ज्यादा क्लाइंट का कंसंट्रेशन होता है। कोई एक इंसान, एक कंपनी हेवीली इन्वेस्ट करती है, उस केस में ना मेजर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं इसी स्टॉक्स के अंदर। तो इनको एक अंडर सर्विलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके प्रॉपर बुक्स, अकाउंटिंग, उसके साथ साथ हर एक डील में ध्यान होना जरूरी मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फेड के ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बार बार बोला जा रहा है फेड रेट कट कर रहा है, रिसेशन आ सकता है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, रिसेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा, महंगाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, पर्सनली इंडिया की हम बात करें तो महंगाई कम नहीं कर सकते तुम बहुत ज्यादा, बट कंट्रोल में रख सकते हो। बहुत ज्यादा कम करना इतना आसान नहीं है। कांग्रेस ने वाट लगाई बोल के बीजेपी सत्ता में आई, सत्ता में बीजेपी आई तो कांग्रेस बोल रही कि बीजेपी ने वाट लगा दी। वो बोल रहे थे कि तुमने सिलेंडर 500, 600, 700 कर दिया, ये बोल रहे तुमने सिलेंडर 1200 कर दिया। भाई साहब ये महंगाई ये बढ़ती रहेगी, और उसको कंट्रोल करना उचित वे में, जो कलेक्शन कर रहे हो उसको इन्वेस्ट करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। जैसे ही रेट कट करते जाओगे फिर करेंसी दिक्कत में आ जाएगी और रुपया गिरता हुआ आपको नजर आएगा एज कंपेयर टू डॉलर। बट ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, कराया जा रहा है मार्केट में, वो कोई भी सेंस बिल्कुल भी नहीं बनाता, ये मुझे क्लियरली लगता है। जहां पे जेरोमी पावेल बार बार बोल रहा था कि रेट कट करना इतना आसान नहीं है, हम सोचेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, भाई ने सीधा 50 बेसिस पॉइंट उड़ा दिए। अब अगली बात ये भी बोलता हूं कि फिर से 50 बेसिस पॉइंट इजीली इसी साल में उड़ा देगा। क्यों उड़ा देगा? वो बोलेगा कि भाई साहब हम नहीं करेंगे, ये करेंगे, फलाना का ना, बट वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उतना प्रेशर होता है। और मैं बार बार बोलते आ रहा हूं और बोलता रहूंगा इसी चीज के ऊपर। सो दैट रिसेशन दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल भी नहीं आने वाला। एक्सेंचर का रिपोर्ट भी आया था, उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं था, उसके बारे में भी मैंने बातें करी थी कि इसी वजह से आईटी की वाट लगेगी, ये वो चीजें।
बिल्कुल भी नहीं होगा। आईटी बूस्ट करेगा मतलब करेगा। बैंकिंग में ग्रोथ दिखने वाली है, 100% दिखने वाली है, ये मेरा मानना है। आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताओ। दिवाली आ रही है, बढ़िया स्टॉक कौन से चूज करना है वो अगर आपको जानने हैं तो कमेंट करना स्टॉक्स। अगर आपको जानना है कि मार्केट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, क्या सच में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या यही वक्त सही है इन्वेस्ट करने के लिए, इसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूं, कमेंट बॉक्स में बोल देना। अगर आपको जानना है स्विंग ट्रेडिंग किस प्रकार से कर सकते हैं तो उस पर भी वीडियो बना सकता हूं, कमेंट बॉक्स में बता देना। जो भी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताया करो ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना पाऊं। इसी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।